हम लोग सीखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना, मतलब एक ही IIS सर्वर या तो वेब सर्वर को मल्टीपल IP के थ्रू कैसे एक्सेस करना है। ओके, तो उसके लिए देखो, तो एक ही IIS माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड IIS सर्वर को अगर मल्टीपल IP के थ्रू एक्सेस करना है तो उसके लिए हम लोग को नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए पहले तो हम लोग को नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का जो सर्विस है, जो फीचर है, वो यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो इंस्टॉल करने के लिए हम लोग कहाँ पे जाएंगे, गो टू द सर्वर मैनेजर। ओके, और सर्वर मैनेजर। अच्छा, उससे पहले मैं और एक चीज़ कंफर्म कर लूँ, दिखा दूँ, क्योंकि अभी मेरा ये जो वेब सर्वर है, अभी ये जो मेरा वेब सर्वर है, इस वेब सर्वर को अभी हम लोग इस वेब सर्वर का जस्ट जो डिफ़ॉल्ट पेज है उसको एक बार ओपन कर लेते हैं, जो भी पेज यहाँ पे मतलब कॉन्फ़िगर किया गया है। तो अभी राइट नाउ ये वेब सर्वर का IP क्या है, मैं एक बार वेब सर्वर का IP में दिखा दूँ। IP हो गया वेब सर्वर का, इसका IP हो गया 192.168.1.100, ठीक है। अच्छा, तो इसी IP में हम लोग अगर ब्राउज़र को ओपन करते हुए इसी IP के थ्रू ब्राउज़र में जाते हुए अगर ये IP टाइप कर दें हम लोग, कौन सा 192.168.1.100 वाला IP, तो यहाँ पे देखो जो पेज ओपन हो रहा है डिफ़ॉल्ट पेज है IIS सर्वर का, तो यहाँ पे ओपन, मतलब ये अभी एक वेब सर्वर है और इस वेब सर्वर को हम लोग 192.168.1.100 से हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, जो कि इसका स्टैटिक IP है, फिक्स IP है, ठीक है। और मैं इसी सर्वर को कोई दूसरा PC से, मतलब समझ लो मैं होस्ट PC से, ये मेरा अपना जो होस्ट PC यहीं से मैं इसको एक्सेस करके दिखाता हूँ एक बार। तो मैं दूसरा एक PC से, समझ लो इसी होस्ट PC से मैं इसको, ये अभी दूसरा PC है, ये सर्वर नहीं है, विंडोज़ 8 है, तो इसके मदद से मैं उस सर्वर को एक्सेस करके दिखाता हूँ सर्वर मेरा एक्सेसिबल है कि नहीं, IIS सर्वर। तो यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी जो IIS सर्वर है वो एक्सेसिबल है यूजिंग दिस IP, इस IP की मदद से वो सर्वर एक्सेसिबल हो रहा है, ठीक है ना। अभी हम लोग आ चुके हैं विंडोज़ सर्वर में, इसको मैंने एक्सेस किया था ये विंडोज़ 8 हो गया, और यहाँ पे ये विंडोज़ सर्वर में अभी हम लोग पीछे आ चुके हैं। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। तो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के थ्रू हम लोग मल्टीपल IP के थ्रू एक ही सर्वर को एक्सेस करने का काम करेंगे अभी। अच्छा, चलो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, मुझे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सर्विस को इंस्टॉल करना है। तो इंस्टॉल करने के लिए सर्वर मैनेजर में जाना है, और यहाँ पे ये तुमको पता है, यहाँ पे कोई पहले जैसे हम लोगों ने किया था ऑलमोस्ट वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे ऐड रोल्स एंड फीचर्स में जाना है, एंड उसके बाद नेक्स्ट करना है, एंड उसके बाद फिर से यहाँ पे भी नेक्स्ट कर दो। अगेन यू क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, एंड यहाँ पे रोल्स में तुमको नहीं मिलेगा, ये नेटवर्क लोड बैलेंसिंग का जो ऑप्शन है तुमको सर्विसेज में मिलेगा, फीचर्स में मिलेगा, सॉरी यहाँ पे मिल जाएगा। सो टू प्रोसीड जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट बटन, एंड हियर यू कैन सी द नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ऑप्शन यहाँ पे तुमको मिल जाएगा। फिलहाल मेरे यहाँ पे नेटवर्क लोड बैलेंसिंग ये बाय डिफॉल्ट में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। अगर नहीं है तो ये जो चेक है इसको क्लिक, ये जो यहाँ पे तुम्हारा चेक बॉक्स है इसको सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो मेरा फिलहाल यहाँ पे इंस्टॉल्ड है, तो मैं सिलेक्ट करते हुए चेक, अगर नहीं है तो सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट करना, ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो राइट नाउ मेरा यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन एनाबल नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। अगर नहीं है तो क्लिक करते हुए नेक्स्ट एंड इंस्टॉल कैंसिल। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, अभी हम लोगों ने देखा कि नेटवर्क लोड बैलेंसिंग सर्विस फीचर पहले से ही मेरा यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। तो क्या करना है, अभी नेटवर्क लोड बैलेंसिंग को मुझे अभी एक्सेस करना है, ओपन करना है। उससे पहले मैं और एक चीज़ दिखा दूँ, मैं अगर कोई दूसरा IP से इस सर्वर को एक्सेस करना चाहूँ तो एक्सेस होता है कि नहीं होता है, ठीक है। ऐसे तो डायरेक्ट उसका जो मेन IP है, मतलब ये जो उसका स्टैटिक IP उससे तो एक्सेस हो रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर समझ लो कि इसी सर्वर को 192.168.1.135 इस IP से एक्सेस करना है, इस IP से भी एक्सेस करना है। तो अगर देखें तो ये जो है, थोड़ा वेट कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग, या तो इसको यहाँ पे कॉपी करते हुए यहाँ पे दूसरा कोई पेज पे ओपन कर लो और देखते हैं कि एक्सेसिबल है कि नहीं। तो इतना समय लगेगा नहीं, होने से आ जाता है ये, ठीक है। तो ये एक्सेसिबल नहीं है, मतलब ये तो IP है ही नहीं, अभी एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, कैनॉट बी रीच। चलो, तो अभी हम लोग करेंगे इस IP से भी उसी सेम IIS सर्वर को एक्सेस करने के लिए नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। तो करना क्या है, तो टूल्स में जाओ, सर्वर मैनेजर को ओपन करते हुए टूल्स में जाओ, और यहाँ पे
ये जो नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर ऑप्शन है इसको क्लिक करो। ठीक है, देखो माइक्रोसॉफ्ट अजूर तुम्हारा तो ऐसा नेटवर्क लोड बैलेंसिंग मैनेजर को क्लिक करो। ठीक है ना, अच्छा क्लियर। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अभी हम लोगों को नेटवर्क लोड बैलेंसिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ पे राइट क्लिक करो, नेटवर्क लोड बैलेंसिंग क्लस्टर जो है वहाँ पे राइट क्लिक करो और न्यू क्लस्टर, यहाँ पे क्या करना है फिर न्यू क्लस्टर। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि कनेक्ट टू वन होस्ट दैट इज टू बी पार्ट, मतलब क्या है कि अभी मेन IIS सर्वर कौन सा होगा, कौन सा मतलब एक्चुअल होस्ट होगा जो कि IIS सर्वर के हिसाब से, मतलब जिस जो जहाँ पे IIS सर्वर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मेरा जो IP कौन सा है, जो मतलब स्टैटिक IP, उसी को मुझे यहाँ पे टाइप करना है 192.168.1.100। ठीक है, तो इसी IP में अभी मेरा IIS सर्वर कॉन्फ़िगर्ड है, तो जिस IP में कॉन्फ़िगर्ड है उसी IP को यहाँ पे टाइप करते हुए यहाँ पे होस्ट लिखा हुआ है, तो मतलब जहाँ पे IIS सर्वर कॉन्फ़िगर है उसका बात हो रहा है, तो इसको मैं टाइप कर दिया और कनेक्ट कर दिया। तो अभी ये IIS सर्वर यहाँ पे, मतलब ये हो गया एक्चुअल IIS सर्वर। उसके बाद करना क्या है, उसके बाद करना है नेक्स्ट। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या ये हो गया। अगला स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आ रहा है डेडिकेटेड IP एड्रेस, मतलब समझ में आ रहा है ये इस IP इस सर्वर का बात हो रहा है, मतलब डेडिकेटेड IP मतलब जो IIS सर्वर के मतलब कौन सा IP IIS सर्वर के लिए डेडिकेटेड है, फिक्स्ड है, तो यही फिक्स है ना, तो इसको ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ चेंज नहीं करना है। मतलब यहाँ पे जो शो कर रहा है कि डेडिकेटेड IP एड्रेस यही होगा, ये मेन IP होगा। ठीक है, बस आगे हम लोग को नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करते हुए हम लोग को मिलेगा क्लस्टर का, देखो यहाँ पे आ रहा है क्लस्टर IP एड्रेस। अभी यहाँ पे हम लोग नया IP एड्रेस ऐड करेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, 100 तो 100 तो डेडिकेटेड IP एड्रेस है, अभी नया IP एड्रेस ऐड करेंगे, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे जाएंगे ऐड में, और यहाँ पे जाते हुए तुमको जो भी नया IP एड्रेस है उसको यहाँ पे उसी रेंज में तुम ऐड कर दो। जैसे मैंने दे दिया 192.168, मैंने जैसे बोला था कि मुझे इसको 135 में भी एक्सेस करवाना है, तो मैंने 135 यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और इसको ओके कर दो। तुम चाहे तो मल्टीपल क्लस्टर IP एड्रेस यहाँ पे ऐड कर सकते हो। चलो मैं और एक कर देता हूँ यहाँ पे 135 के साथ साथ मैं यहाँ पे 192.168.1.136 को भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। चलो ठीक है, तो ये हो गया, इसको मैंने ओके कर दिया। तो मैंने यहाँ पे 2 क्लस्टर IP कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या करो, नेक्स्ट करो। फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्लस्टर IP कॉन्फ़िगरेशन, तो कुछ नहीं, अभी डिफ़ॉल्ट में 2 यहाँ पे तुमको ड्रॉप डाउन लिस्ट में 2 IP मिलेगा, क्योंकि मैंने 2 IP ऐड किया था क्लस्टर IP, तो इसमें से किसी एक को तुम सेट कर लो। जैसे मैंने 135 को ही दे दिया, लेकिन मेरा सर्वर दोनों IP में भी एक्सेसिबल हो जाएगा। ठीक है, चलो एंड तो उसके बाद बाकी यहाँ पे फुल इंटरनेट नेम दे सकते हो, देना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारा ऑप्शनल है। ठीक है, बाकी जो भी ऑप्शन जैसे है उसको एज इट इज़ रहने दो। क्लस्टर ऑपरेशन मोड इसको यूनिकास्ट रहने दो, और इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे आके तुमको खास इतना कुछ मॉडिफाई नहीं करना है, जस्ट एक वन ऑफ द क्लस्टर IP को सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट करो एंड देन यहाँ पे बस हो गया, ऑलमोस्ट फिनिश्ड। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशन मत लाओ, बस जस्ट ऐसे ही यहाँ पे फिनिश कर दो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिगिन कॉन्फ़िगरेशन चेंज वेटिंग फॉर पेंडिंग ऑपरेशन, मतलब जो भी हम लोग ने क्लस्टर बनाया अभी उसको ये क्या कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, थोड़ा समय लगेगा इसको एक्टिवेट होने के लिए, तो वेट फॉर ए मोमेंट, थोड़ा समय के हम लोग वेट करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर से ये IP को इसी, अभी मतलब हुआ क्या, हम लोगों ने 192.168.1.100 इस डेडिकेटेड IP में जो भी IIS सर्वर चल रहा था उसको 135 से भी एक्सेस कर सकते हैं और 136 का भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लोड बैलेंसिंग का क्लस्टर कॉन्फ़िगर करिए हम लोगों ने पे। तो चलो हो चुका है यहाँ पे एंड कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हो चुका है चेंज, कॉन्फ़िगरेशन चेंज एंड हो चुका है। उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट इसको वेरीफाई करेंगे कि मेरा क्लस्टरिंग सही से हुआ कि नहीं, लोड बैलेंसिंग का काम मेरा सही से हुआ कि नहीं। ठीक है, तो कैसे करना है चेक, बस सिंपल सा बात है। यहाँ पे हम लोग मेन होस्ट PC पे जाएंगे, होस्ट PC पे जाते हुए सॉरी होस्ट, हाँ ठीक है, मतलब अभी तो ये विंडोज सर्वर है, यही वेब सर्वर है, यही IIS सर्वर है। मैं दूसरा किसी PC में जा रहा हूँ, जैसे इस PC में मैं आ रहा हूँ। जैसे पहले मैंने इस PC से 135 के थ्रू उसको एक्सेस किया था तो IIS ओपन नहीं हो रहा था। अभी फिर से इसको मैं रिलोड करता हूँ तो देखो 135 में भी IIS सर्वर ओपन हो जा रहा है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको 136 में भी इसको इस सर्वर को मैं एक्सेस करवा सकता हूँ, देखो आसानी से हो जा रहा है। लेकिन अगर कोई मैं दूसरा IP दे दिया, समझ लो कि जो है ही नहीं,
139, तो ये आईपी एग्जिस्ट करता ही नहीं, मैंने इसको क्लस्टर में कॉन्फ़िगर किया नहीं, तो यहाँ पे ओपन नहीं होगा। तो जिस आईपी को मैंने क्लस्टर में कॉन्फ़िगर किया है, तो मतलब क्या हो रहा है, 192.168.100 में जो एक्चुअल आईआई सर्वर है उसको हम लोग मल्टीपल आईआईपी के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ नेटवर्क लोड बैलेंसिंग के थ्रू, कॉन्सेप्ट के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे तुम फाइनली मैं और एक चीज़ जस्ट दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, जब हम लोग नेटवर्क लोड बैलेंसिंग में क्लस्टर कॉन्फ़िगर करते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, सर्वर का आईपी जो है, तुम देखो कि सर्वर का आईपी थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ फिर से एक बार, मैं यहाँ पे सर्वर का आईपी, ये तो यहाँ पे मैंने ये आईएस सर्वर हो गया, वेब सर्वर हो गया, तो यहाँ पे इसका आईपी तुम नोटिस करना, ये इसका इथरनेट पोर्ट है, अडेप्टर है। यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, अगर मैं स्टेटस में जाऊँ तो तुम देखो यहाँ पे डिटेल्स में जाके देखो आईपी, देखो क्या हो रहा है, आईपी एड्रेस 1 2 3 शो हो रहा है इसका आईपी एड्रेस, समझ में आ रहा है। तो एक ही अडेप्टर को 3 आईपी असाइन कर दिया गया क्लस्टरिंग के थ्रू, समझ में आ रहा है, मतलब ये 3 आईपी से एक्सेसिबल हो रहा है यही आईपी, तो इस तरह से होता है। तो अगर ये तो क्लस्टरिंग करने की वजह से हो रहा है, हाँ अगर तुम यहाँ से क्लस्टरिंग को हटा दोगे तो हटाने का तरीका क्या है, सिंपल सा तरीका है, वहीं पे जाएंगे हम लोग और यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए जस्ट डिलीट होस्ट कर दो, या तो क्लस्टर को डिलीट कर सकते हो डायरेक्ट, यहाँ पे राइट क्लिक करते हुए तुम यहाँ से क्लस्टर को डिलीट कर सकते हो। मैं यहाँ पे जाते हुए एक ही बात है, डिलीट होस्ट कर दे रहा हूँ, तो यस करता हूँ। तो अभी थोड़ा समय के बाद वेटिंग फॉर मतलब पेंडिंग ऑपरेशन के लिए, पेंडिंग ऑपरेशन के लिए थोड़ा वेट करेंगे, उसके बाद हम लोग आईपी चेक करेंगे। तो थोड़ा समय लग जाएगा यहाँ पे। हो गया, अभी देखो क्लस्टरिंग का मैंने कॉन्फ़िगरेशन डिलीट कर दिया यहाँ से। अभी फिर से जाके तुम चेक करो, आईपी नॉर्मल में हो जाएगा अभी। ठीक है, देखिए मैं फिर से जा रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉपर्टीज में जाओ, स्टेटस में जाओ इसका, और डिटेल्स में देखो अभी वो सिंगल जो मेन आईपी था, डेडिकेटेड आईपी था, वही यहाँ पे आ चुका है। सो दिस इज हाउ टू कॉन्फ़िगर लोड बैलेंसिंग एंड क्लस्टर कैसे करना है। क्लियर।